है जिसको सिंबल्स कहते हैं या एफर्मेशन कहते हैं या हीलिंग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ये सारे अदृश्य चीजें हैं। एक बार योगा तो डाइजेस्ट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे आसन्स होते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है, लेकिन ये चीजें सारी हवा में हैं। और यही मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम कर क्या रहे हैं करके। इज इट राइट? आपको आज बताया गया होगा कि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, और है ना, धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाशीय तत्व। तो मेडिटेशन जो है, जो ध्यान है, ये एयर एलिमेंट में आता है। और ये जो सिंबल्स जो आज आप सीखे, ज्योमेट्रिकल साइंस जो आप सीखे, ये ईथर एलिमेंट में आता है, स्काई तत्व में आता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे बॉडी में बहुत सारी स्पेस अवेलेबल होती है, बहुत सारी जगहें खाली होती है करके, और उस जगह में कहीं ना कहीं हमने गुस्सा, एंगर, फियर, इरिटेशन, ईगो, जेलसी, ये सारी भरी पड़ी है हमारे अंदर। सैडनेस, सॉरो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें भरी पड़ी है हमारे सेल्स के अंदर, या 2 सेल्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सारी भरी पड़ी है हमारे अंदर। कुछ हम इस जन्म के अनुभव के वजह से हमने पकड़ के रखा है, कुछ हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने हमें ये गलतियों से डीएनए के अंदर दिया हुआ है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कुछ पिछले जन्मों के कुछ ऐसे विकार हैं या बुरे अनुभव हैं जो हम पकड़ के आए हैं और जिसके वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो इस 3 दिन की रिट्रीट में हम ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि 3 दिन में सब कुछ तो नहीं निकलेगा, हो सकता है किसी का 20% निकले, 40%, 50% निकले, 70%। बाकी यहाँ से जाने के बाद आपको यही प्रैक्टिस बरकरार रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। मुझे 2-2.5 साल लगे ये सारी चीजों को कम करते हुए, पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा लेकिन कम करते हुए। तो उसके वजह से काफी चीजें मेरे अंदर बदलाव सा आया। अब बदलाव क्या आएगा ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज आज हम देख रहे हैं ना, अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं, मतलब मन की आंखों से देख रहे हैं, जिसको हम छवियां कहते हैं कि मेरे नजर में ये ऐसा है, मेरे नजर में ये ऐसा है, मेरे हिसाब से ये ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ये वैसा हुआ, जो हम कहते हैं करके। ये जब सिंबल्स डालते जाएंगे, प्रकाश, लाइट कोड हमारे अंदर जाएगी, तो हमारी विजन और क्लियर हो जाएगी, है ना। थोड़ी देर पहले आप अंधेरे में बैठे थे, लाइट नहीं थी, दिख नहीं रहा था ना, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा था। जैसे जैसे हमने लाइटें लगाना शुरू की, चीजें और क्लियर दिखती गई। पहले 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, अब 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया, तो इमेज क्लियर हुई कि नहीं, फोटोज क्लियर हो रहे कि नहीं, समझ में आ रहे कि नहीं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब क्या होगा, जीवन हम वही जिएंगे। ऐसा नहीं कि हम संतों की जीवन जीने वाले, कोई ब्रह्मचार्य होंगे या वैराग्य होगा या संसार छोड़ देंगे, फैमिली छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम यही चीजों को जो आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन हम और अच्छी तरह से कर पाएंगे, जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। क्योंकि अब हमारी स्टेमिना बढ़ जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हमारी पैशन बढ़ जाएगी, हमारा कंपैशन लेवल बढ़ जाएगा, हमारा विजन पॉजिटिव हो जाएगा, तो चीजों को और अच्छी तरह से कर पाएंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? है ना। 5 साल का बच्चा जो करता है, उससे अच्छा 15 साल का बच्चा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसका विजन क्लियर हो गया, स्पोर्ट्स कैसे खेलना है, लिखना कैसा है, बोलना कैसा है, स्टेज परफॉर्मेंस कैसा देना है, हर चीज उसके लिए क्लियर हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, हमारे अंदर से 2 चीजें गायब हो जाती है। एक होती है करुणा और दूसरा होता है इनर चाइल्ड, अंदर का बचपना, अंदर की इनोसेंसी खत्म हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, लेकिन हमारा इनर चाइल्ड वापस आएगा, हमारी इनोसेंसी वापस आएगी, हमारी प्योरिटी वापस आएगी, हमारी अनकंडीशनल लव वापस आएगी, हमारी करुणा वापस आएगी। तो मुझे लगता है हम उसी तरह से, जैसे बचपन को कैसे हमने एंजॉय किया था कि नहीं, सभी ने एंजॉय किया था, हम उसी बचपन के दिनों को हम इस एज में एंजॉय करेंगे। अभी हम सख्त हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए, हमारे अंदर डिसिप्लिन आ गया है, आ गया कि नहीं, मुझे बताइए। नियम नीति आ गई है, रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। बच्चा नियम नीति से थोड़ी जीता है, जीता है मुझे पता, कहीं नहीं जीता है। तो क्या होता है, उसके अंदर एक शरारत होती है ना, और उस शरारत में अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। अभी हम अनुभव कम ले रहे हैं, क्यों कम ले रहे हैं, क्योंकि हम सख्त हो गए, इसलिए हम अनुभव नहीं ले रहे हैं। हमें पता है ये नहीं करना, ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम करते ही नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? बच्चा सोचता ही नहीं, कर लेता है। इज इट राइट और रॉन्ग?
तो कहने का मतलब है कि हम जीवन में आए हैं अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए। अगर ज्यादा सख्त रह के जियोगे, ज्यादा ओवर डिसिप्लिन से जियोगे, तो मुझे बताओ आप एक्सपीरियंस लोगे कब? ये मुझे बताओ, ले ही नहीं पाओगे, राइट? तो आप तो रॉबोट बन जाओगे, आपकी लाइफ मैकेनिकल हो जाएगी, आपकी लाइफ टेक्निकल तरीके से जियोगे। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए आजकल हम कंफर्टेबल किससे ज्यादा है मुझे बताओ? हम ज्यादा कंफर्टेबल गैजेट से हैं, इंस्ट्रूमेंट से हैं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ है कि नहीं? माइक्रोवेव से लेके मोबाइल तक, कार, ये सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें, सारी चीजें वायरलेस हो रही है और सारी चीजें छोटी होते जा रही है। हो रही कि नहीं? छोटी चीजें हो रही कि नहीं? इज इट राइट? क्यों? क्योंकि हमें अभी ये सारी चीजें ना परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता है, एफर्ट्स डालना अच्छा नहीं लगता है, पुरुषार्थ करना अच्छा नहीं लगता है। इज इट राइट? आप अपने पुराने दिनों को याद करो, आपने कितने एफर्ट्स डाले थे। मतलब यहाँ से स्टेशन चलने के लिए, जाने के लिए आपने कितने पैदल वॉकिंग की। अब तो आपको व्हीकल मिलते हैं, उबर मिलती है, ओला मिल जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? ये कंफर्ट हुआ कि नहीं? तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करेगी? आपकी थोड़ी कंफर्ट तोड़ देगी, थोड़ा आपसे पुरुषार्थ करवाएगी, थोड़ा आपसे मेहनत ज्यादा करवाएगी। लेकिन ये मेहनत आपको अनुभव देगी एनलाइटनमेंट लोगों के जैसे, बड़े संतों के जैसे, गुरुओं के जैसे आपका अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि भाई आपकी लाइफ अब बुरी होने वाली है, लोअर लेवल की होने वाली है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? अब आपका विजन संतों के जैसा हो जाएगा, कार्य आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। मैं जब भी यूएस में या यूरोप कंट्री में जाता हूं, मुझे लगता है इतना पैसा होने के बावजूद ये क्या अपने हाथों से बर्तन धो रहे हैं या आयरनिंग कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, बिकॉज उन्हें ग्राउंडिंग सिखाया जाता है, उन्हें बेस वर्क सिखाया जाता है। और हम बेस वर्क ही भूल गए। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। सब लोग बेस वर्क भूल गए करके, राइट? तो हम ये सारी जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ना, हम अपने कंफर्ट को तोड़ेंगे, हम अपने बेस लेवल के काम को करेंगे, और लेकिन अब खुशी से करेंगे, बच्चों की भांतियों की तरह करेंगे, इनोसेंटली करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत मजा आएगा। आएगा कि नहीं? अब हम इतने सख्त तरीके से रेस्ट्रिक्टेडली नहीं जिएंगे, अदरवाइज हमारे अंदर 24/7 पाप और पुण्य की पैरामीटर चल रही है। मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने पाप तो नहीं किया, मैंने कर्म तो नहीं चढ़ाया। इज इट राइट? हर चीज हम डर डर के कर रहे हैं, फ्रीडम के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं पे स्पीच भी देना होता है ना, सारे पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग, रट्टा मारते हैं, नहीं कुछ गलत हो जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब डर सा बैठ गया हमारे अंदर कुछ करने के लिए। इज इट राइट? ड्राइविंग करने के लिए डर लग रहा है, कुछ बोलने के लिए डर लग रहा है, कुछ करने के लिए डर लगता है, ऐसा लगता है कुछ लॉस तो नहीं होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन जब एक बच्चे के जैसे बनोगे ना, तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, डर ही खत्म हो जाएगा। करना है, बात खत्म हो गई, देखा जाएगा जो भी होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? कोई गिल्ट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी की कमियां खामियां बच्चे लोग नहीं देखते। उन्हें चोट लगती है, आप उसको कौवा दिखाओ, प्लेन दिखाओ, 2 मिनट में भूल भी जाते कि चोट लगी। हमें चोट लगती है, हम 2 दिन तक रट्टा मार के रखते, सबको बोलते मेरे को पता है मुझे चोट लगी है। अटेंशन सीकर बन गए हम लोग। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? हम एक कुदरत के हिसाब से चल नहीं रहे, हम अपने ह्यूमन माइंड के लॉस के हिसाब से, नियम के हिसाब से चल रहे हैं, और उसी में हम फंसे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, कमाने के लिए इतने परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, कम तो नहीं हो जाएंगे, खत्म तो नहीं हो जाएंगे, बुरा दिन तो नहीं आएगा, आगे का टाइम खराब तो नहीं आएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? आपके जेब में 2000 रुपए पड़े हुए हैं, और कहीं आपको कोई कह रहा है कि ये एप्पल 200 रुपए का है, तो आप बोलते हैं नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, खाते ही नहीं हो क्योंकि लेते ही नहीं हो। इज इट राइट और रॉन्ग? कच्चे मेवे खाने के लिए आप इतना सोचते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स महंगे, कौन खरीदेगा करके। इज इट राइट? फिर एक टाइम आता है कि आपको यही चीजों की केमिकल दवाइयां खानी पड़ती है, महंगी, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, सर्जरी करवानी पड़ती है। तो फायदा क्या है, मुझे ये सब बताइए। तो ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिंबल्स की आप करोगे ना, आपको समझ में आएगा आप गलती कहां कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। और जब उस कारण को निकालोगे ना, आपका जीवन बहुत सहज बन जाएगा, बहुत लाइफ को एंजॉय करोगे। इज इट राइट? बहुत नेचुरल सा हो जाएगा। मतलब जहां आपको लगता है नहीं मुझे तो ये आज जूस पीना है, मतलब पीना है, भले यहाँ 100 रुपए का जूस है, 150 रुपए का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बॉडी के अंदर मिनरल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, मैं क्यों छोड़ू। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट राइट?
तो अब हम आर्टिफिशियल से नेचुरल लाइफ जिएंगे जब हम नेचुरल सिंबल को अंदर लेंगे। अब तक हमारे अंदर नेचुरल चीजें ही खत्म हो गई है, तभी तो कोरोना आया, समझ में कि नहीं? तभी तो ऑक्सीजन लगाना पड़ा, वेंटिलेटर पे चढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेना ही बंद कर दिया हमने, अपने हार्ट चक्र को ही सख्त कर दिया है करके। लेकिन ये हीलिंग करते करते, मेडिटेशन करते आपका हार्ट चक्र, हृदय चक्र खुलेगा। खुलने से क्या होगा? जो चीज को आप रिजेक्ट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, अब आप एक्सेप्ट करोगे, उसको स्वीकार लोगे। और जैसे आपने स्वीकार लिया, आपका कर्म खत्म हो गया। कर्म करने से नहीं होते हैं पूरे, कर्म को रोकने से होता है, उसको ना होने से आपके पाप चढ़ते। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट राइट और नॉट? इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि तुम युद्ध करोगे, कर्म नहीं बांधोगे, तुम कर्म को होने दोगे। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कह रहे मैं अपने भाई को क्यों मारूं, ये कह रहे भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमसे सब करवाया जाता है, ये विधि का विधान है। समझ में रह रहे? तो हम भी हर चीज आप करेंगे, अनुभव लेंगे। हाँ, जहां हमें लगता है हमने किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, हम उनसे फॉरगिवनेस भी मांगेंगे। हमारे पास हीलिंग के सिंबल्स आ गए, टूल्स आ गए। कल ईगो कहता था जाके मैं क्यों माफी मांगू, उसने गलती की, उसने थोड़ी मेरे से माफी मांगी, तो मैं क्यों उसके पास जाके माफी मांगू। लेकिन अब आपके पास सिंबल्स है, आप ध्यान में बैठो और फॉरगिवनेस करो, सिंबल्स डालो और आप अपने कार्मिक क्लियरेंस करोगे। मतलब आप छलांगे भी मारोगे, गलतियां भी करोगे, लेकिन उसके बाद आपको अवेयरनेस की वजह से आपको समझ में भी आएगा भाई सामने वाले को मेरे वजह से तकलीफ हुई है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उससे माफी मांगू। और आपका ईगो भी डाउन हो जाएगा। कहीं किसी को फिजिकली जाके माफी मांगना भी है ना, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, आप जाके उससे गले भी मिल लोगे, माफी भी मांग लोगे, उसके लिए हीलिंग भी करोगे, उसके लिए दुआएं भी करोगे। अब तक क्या होता था, 18% कॉन्शियस माइंड से दुआएं करते थे और अचेतन मन 80% से आप उसके लिए कर्ज करते थे, बद्दुआएं देते थे। बोलते थे तुझे मेरी आ लगे, तुझे मेरी बद्दुआ लगे, अंदर से ये कर्सिंग चल रही थी। इज इट राइट? दुआएं मांगते अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर से उनके लिए बद्दुआएं निकलती है। ये हीलिंग में सब डिसॉल्व हो जाएगा। जो भी 80% ब्रेन के अंदर आपने जो भी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में पकड़ के रखा है ना, ये सब कुछ कूड़ा कचरा निकल जाएगा। कुछ साइकिक सर्जरी से निकलेगा, कुछ करुणा हीलिंग से निकलेगा, कुछ आपके होपोनोपो से निकलेंगे, कुछ रिग्रेशन से निकलेंगे। हर चीज को आपको ये क्लटर को निकालना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कैथारसिस। माइंड में से कचरे को निकालने के लिए कैथारसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और शरीर में से कचरे को निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो कचरा जब शरीर से निकल जाएगा तो प्योरिटी रहेगी कि नहीं? प्योरिटी रहेगी कि नहीं? इंसान को अगर भगवान की मूर्ति बनाना है ना, तो उसके पास दो ही तरीके हैं। कौन से तरीके? या तो उस पत्थर को आकार देना, या तो अनवांटेड चीजों को निकालना, तो कुछ तो भगवान का आकार रहेगा कि नहीं? तो हम ये दोनों विधियां यहाँ पे करेंगे। कुछ अपने आप को आकार देंगे, अपने आर्टिस्ट अपने कलाओं को आकार देंगे, और कुछ अनवांटेड जो टाइम वेस्ट कर रहे थे, पैसा वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, यहाँ वहां से गिले शिकवे कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, ये सब निकाल देंगे, ये अनवांटेड चीजों को निकाल देंगे। तो जब सब अनवांटेड निकल जाएगा तो बचेगा क्या? दो ही चीज बचेगी, या तो बच्चा बचेगा या तो अंदर का भगवान बचेगा। दो ही चीजें तो बचेगी, और दोनों इनोसेंट है, दोनों प्योर है। राइट और मुझे बताओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं यहां से रिट्रीट खत्म हो जाते, भोपाल से आप हिमालय चले जाना, अपने फैमिली छोड़ देना, ये थोड़ी मैं कह रहा हूं आप लोग से। मैं क्या कह रहा हूं, जो जिंदगी अब तक जी रहे हो ना, उसको स्पिरिचुअली जिंदगी जियो, हायर लेवल से जियो, लोअर लेवल से मत जियो। इज इट राइट और रॉन्ग? अब तक प्लेजर के लिए जी रहे थे, शरीर को खुश करने के लिए, टेस्ट को खुश करने के लिए, टंग को खुश करने के लिए जी रहे थे। अब आप जीवन जियोगे हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, जॉय के लिए जियोगे। तो ये हायर लेवल हुआ कि नहीं? हायर लेवल हुआ कि नहीं? आप कौन से लेवल से चीजों को देखते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप झोपड़पट्टी में जाके बोलोगे ये कितनी गंदी बस्ती है, और आप फ्लाइट में जब एरोप्लेन में ऊपर से देखते हो तो आपको ये सारे माचिस की डिब्बियां दिखती है, आपको अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे आपको ताजमहल दिखता है वैसे ये भी खूबसूरत दिखती है। क्यों? अब विजन ऊपर से दिख रही है। फर्क पड़ गया कि नहीं? नीचे से दिख रहे तो गंदगी दिख रही थी, ऊपर से दिख रहा है तो कितनी अच्छी, लोग फोटोग्राफी करते हैं उसकी, है ना, सैटेलाइट फोटोज निकालते हैं उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है, कल तक जो चीजें हो रही थी ना, ऐसा नहीं है ये चीजें सब रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और इसलिए बुद्धा कहते हैं दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, आपका विजन चेंज हो जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग?
कल तक आपका विजन में लाइट डिम थी, अब ज्योमेट्रिकल सिंबल्स आ गए, साइंस आ गए, तो आपका विजन ब्रॉड हो गया, तो चीजें क्लियर हो जाएगी कि नहीं? आपको समझ में आएगा मेरे रिश्ते में कड़वाहट क्यों है, तनाव सा क्यों है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरी हेल्थ क्यों बिगड़ रही है, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। अब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको किसी टैरो रीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डाउजिंग किसी को कराने की जरूरत नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड कराने की जरूरत, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विजन ही जबरदस्त हो जाएगा। तो इनफ है कि नहीं, मुझे बताओ, इनफ है कि नहीं? आजकल आपके ही मोबाइल से ना अच्छे फोटोज आते हैं, आप एफएम सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, वीडियो निकाल सकते हो, तो आप दूसरों के मोबाइल क्यों मांगोगे? मांगोगे नहीं, क्योंकि आपके खुद सक्षम है। इज इट राइट? और सेल्फ सफिशिएंट है। तो मैं ये कहता हूं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये है हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, हम अपने आप को और बेटर वर्जन बनाएं, अपने से बेटर वर्जन बनाएं। इनसे बेटर नहीं बनना है, इनसे बेटर नहीं बनना है, इनसे बेटर नहीं बनना है, आपको अपना ही एक लेवल आगे जाना है। तो इसे कहते हैं डिजिटल इवोल्यूशन। तो जैसे जैसे आप सिंबल का इस्तेमाल करोगे, कहते हैं कि जब एक सिंबल का इस्तेमाल करते हो तो 6000 कर्म क्लियर होते हैं। तो आपने करुणा हीलिंग के 9 सिंबल सीखे तो 54,000 कर्म क्लियर होंगे, अगर आपने सारे 9 के 9 इस्तेमाल किए। आपने साइकिक सर्जरी के सिंबल्स किए तो उसके कर्म क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद जितनी इस साइकिल को रिपीट करते जाओगे आपके कार्य क्लियर होते जाएंगे। और जैसे जैसे क्लियर फिल्टर होते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी। साइंस में सीखा था कि नहीं, पोटेंशियलिटी एंड काइनेटिक एनर्जी सीखी थी कि नहीं? मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कल तक जो हमारी मोबाइल की बैटरी थी ना 500 mAh की आती थी, 1000 की आती थी, आजकल 4000 5000 mAh की बैटरी आती है। तो कितनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो गई। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इतनी हाई बैटरी डालने के बाद जब हमारे एप्स चालू रह जाते हैं ना तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, तो हमको एप्स बंद करना पड़ता है कि नहीं बीच बीच में। इज इट राइट? ब्लूटूथ चालू है बैटरी डाउन, वाईफाई चालू है बैटरी डाउन, कहीं ना कहीं कोई एप्स एक्टिव है तो बैटरी डाउन हो जाती है। तो हम जैसे जैसे अनवांटेड चीजों को जीरो करते हैं ना तो हमारा बैटरी परफॉर्मेंस और ज्यादा चलता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपके अंदर की जो एनर्जी है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं या जिसको हम ऑरा कहते हैं, उसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि पहले तो अनवांटेड चीजों को समझो कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, ये न्यूज चैनल देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, इससे उससे बात करने में, सब कट 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 करो, सब कट करो। इज इट राइट और रॉन्ग? जैसे आप कट करोगे टाइम बचेगा कि नहीं? 15 मिनट बच गया, आधा घंटा बच गया, 1 घंटा बच गया, जितना एक्स्ट्रा समय बचा उसमें ये साधनाएं करो, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस करो, ये एक्टिविटी करो। अभी ये मत सोचो पूरा दिन तो मैं बिजी रहती हूँ, ये सब कब कर पाऊंगी, कब कर पाऊंगा, ऐसे मत सोचो। आप जैसे ये करना शुरू करोगे ना आपकी सब अनवांटेड चीजें बंद हो जाएगी। मेरे लिए तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि 15-17 घंटा मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था मेरी क्लिनिक पे, इतने पेशेंट्स आते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने जैसे ये प्रैक्टिस शुरू की तो धीरे धीरे मेरे पेशेंट्स कम होते गए। तो मैंने मेरे सर को जाके बोला, अरे ये तो मेरी प्रैक्टिस ही कम होते जा रही है, मतलब धीरे धीरे लोग ही मेरे क्लिनिक पे कम आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो मुझे सर ने बताया तुम्हारी अभी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तुम्हारा सोल अभी हाई लेवल का हो रहा है, तो लोअर लेवल के फ्रीक्वेंसी के लोग अब तुम्हारी क्लिनिक पे नहीं आ रहे, लोअर फ्रीक्वेंसी के लोग तुम्हारे क्लिनिक पे नहीं आ रहे करके। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, मैं करूंगा क्या, मैं सर्वाइव कैसे करूंगा करके। तो बोले बस तू करते रहे फिर तू देख। और सही में ऐसे हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपनी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी और मैं पूरी तरह से ये रिसर्च में आया। और जब से मैं रिसर्च में आया हूं, आज 20 साल हो गए, मुझे आप जैसे मतलब स्पिरिचुअल लोग मिल रहे हैं, पेशेंट कम मिल रहे हैं मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अब मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो लोग मिल रहे हैं। पहले कौन से लोग आते थे? मुझे कफ कोल्ड से फ्री होना है, मुझे डायबिटीज से फ्री होना है, मुझे कैंसर से फ्री होना है। सिर्फ फिजिकल लेवल के लोग ही मेरे पास आते थे। मेंटल लेवल से फ्री होने वाले, कर्म से फ्री होने वाले लोग मेरे क्लिनिक पे आते ही नहीं थे। और शायद मैं उस फ्रीक्वेंसी में नहीं था तो मैं अट्रैक्ट भी नहीं करता था। इज इट राइट और रॉन्ग? तो अब मेरी दुनिया अलग हो गई है, तो आपकी भी ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अब आपकी शायद दुनिया अलग हो जाएगी। आप उसकी तैयारी में रहना यहाँ पे, समझ में कि नहीं? कुछ पुराने दोस्त, यार, मित्र जो सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए जो आपके साथ जुड़े थे ना, ये सब गायब हो जाएंगे। जो कुछ रिश्तेदार लोग
रिवेंज की एटीट्यूड से आए या ताने मारने के लिए आए हैं, आपको बैक बिचिंग करने के लिए आए, वो सब गायब हो जाएंगे। जो लोग बचेंगे समझ लो वो लोग हमारे सोल लेवल के हैं और उन्हीं के साथ लाइफ को एंजॉय करो। इज इट राइट और रॉन्ग? भीड़ कब हो जाएगी आपके यहाँ से? तो इससे ये मत सोचना मेरा नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ। अब आपकी सोल ऊपर जा रही है। जैसे आप हरिद्वार जाओगे ना तो वहाँ गंगा आरती में आपको हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे। लेकिन आप केदारनाथ जाओगे ना तो उस आरती में जो लोग खड़े थे उसमें से सिर्फ 2% लोग केदारनाथ जाते हैं। 98% लोग सिर्फ आरती के वहीं रुक जाते हैं, वो उसके ऊपर आगे जाते ही नहीं। इज इट राइट? उन्हें बस वही फिजिकल प्रोसेस पता है, मतलब पसंद होता है करके। तो हम भी अभी कैसे ना, हम केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो भीड़ कम होगी कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब भीड़ कम होगी, क्यों? क्योंकि वो सारे जो इन्फेंट सोल है, बेबी सोल है, जो आगे आप थोड़ा सीखोगे, या शायद आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी, उसमें मैंने काफी सोल लेवल के बारे में बताया गया है। तो आप समझ में आओगे, आपका एक एक सोल लेवल ऊपर जाते जाएगा ये सिंबल्स की प्रैक्टिस की वजह से, राइट? तो जैसे ऊपर जाएंगे एक अलग दुनिया मिलेगी, अलग लोग मिलेंगे, अलग अनुभव मिलेंगे। तो बी रेडी फॉर इट। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आए हो, घर से बाहर आए हो कि नहीं? अगर आप सोचो घर से यहां तक नहीं आते, ये सारा सीखने को मिलता? कभी नहीं मिलता। मतलब क्या है, हमें कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं तो बाहर अपने कंफर्ट जोन से जाना होगा, वहां पे दुनिया एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, उसको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो उसी डायके में रहेंगे, उसी सर्कमफ्रेंसेस में रहेंगे, तो सीखेंगे क्या? आज आप सोचो, जो आपके घर के मेंबर है, फैमिली मेंबर है, जो अभी घर पे हैं, क्या आज वो ये सारी चीजें सीख पा रहे? नहीं सीख पा रहे। तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर कहीं सीखना ही नहीं है तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल कॉलेज की एजुकेशन कर ली, डिग्री मिल गई, स्टेटस हो गया, रिटायर हो गए, अब सीखने के लिए क्या है, हम तो अब हो गया, जितना जिंदगी जीना था जी लिया। ऐसा नहीं होता है, लास्ट मोमेंट तक आपको एक्सपीरियंस लेना है। इसलिए भगवान ने क्या किया पता है कि डेथ भी ना अलग अलग प्रकार की देते हैं, मृत्यु भी अलग अलग प्रकार की देते हैं। तो जो इंसान कहता है ना मैंने तो बहुत अनुभव ले लिया 70-80 साल में, उसकी मृत्यु भी उसके लिए बहुत बड़े आविष्कारी होती है। डेथ एक्सपीरियंस भी अलग होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो एंड मोमेंट तक आप सीखते जाओ। जब तक सीखने के लिए तैयार रहोगे बहुत मजा आएगा। सीखना बंद तो जीना बंद। इज इट राइट और रॉन्ग? लोग प्रोग्रेस कब करते हैं मैं आपको बताऊं, जब लोग है ना माइंड का रिवॉल्यूशन करते हैं, तब सोल का इवोल्यूशन होता है। अगर माइंड में रिवॉल्यूशन नहीं, इनोवेशन नहीं है, तो आदमी प्रोग्रेस नहीं करता है। आप सोचो, अगर मैं आपको आज 6600 नोकिया मोबाइल दूंगा, आप लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि अब कितना आगे का टेक्नोलॉजी आ गया है। उस टाइम पे जब आपके पास था तब तो आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, अरे मेरे पास क्या मोबाइल है। इज इट राइट और रॉन्ग? आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आज पेजर की कोई वैल्यू नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? टेक्नोलॉजी की अगर वैल्यू नहीं है जब आगे बढ़ती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी की, आपकी भी वैल्यू नहीं रहेगी बिजनेस लेवल पे या रिलेशन लेवल पे या फैमिली लेवल पे, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो। समझ में कि नहीं? आपके कोई ना कोई आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं पीछे रह रहे हो, तो आपका तालमेल होगा। हम कहते हैं ना जनरेशन गैप, कहते हैं कि नहीं? तो जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि हम पीछे रह गए और वो बहुत आगे रह गए। तो ये मत मानना ये लोग पापी है, ये लोग आजकल कैसी जिंदगी जीते हैं, हम लोग ने तो बहुत अच्छी जिंदगी जी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। तो उसको आप पाप की कैटेगरी में नहीं गिन सकते। आप अपने आप को ऐसे इगोइस्टिकली नहीं बोल सकते मैं कितना पुण्यशाली हूं, मैंने तो उस एज में कभी पाप ही नहीं किया, ये एज में तो लोग ऐसे से पाप कर रहे हैं, ऐसे से कर्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी एक्सपीरियंसेस इन्होंने पिछले जन्म में आपके जैसे नहीं लिए थे, ये लोग ये जन्म ले रहे हैं उस अनुभव को लेने के लिए। अगर उनको आपने नहीं स्वीकारा, आपको भी नेक्स्ट लाइफ उसी अनुभव को लेने के लिए आना पड़ेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। जो जैसा कर रहा है उसको स्वीकार लो, तो इसका मतलब आपने उसका भी अनुभव ले लिया। और नहीं स्वीकारोगे तो उसका अनुभव आपको लेना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं जब बहुत साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, अभी 8 साल से तो मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैं करता था तब किसी कैंसर के पेशेंट की सपोज मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, तो मैंने उसको पीछे लेके गया। मैंने पूछा देखो ये तुम्हें कैंसर क्यों हुआ? तो पहले तो वो पीछे प्रेजेंट लाइफ में जाता था, धीरे धीरे वो पास्ट लाइफ में जाता है।
और पास्ट लाइफ में बोलता है कि मेरे चाचा को कैंसर था, बहुत परेशान था, मैं कहता था क्या ये बीमारी से परेशान हो रही हो, मुझे अगर कभी कोई जन्म में होगा ना तो मैं तो आराम से उसको डील कर पाऊंगा। हम ऐसे शब्द इंटेंशन डाल के फिर से एक जन्म लेते हैं और नेक्स्ट लाइफ में फिर हमें कैंसर होता है। इज इट राइट और बोलने की ना बहुत सहजता से बोल देते हैं, इसके जगह मैं रहता ना तो मैं तो जबरदस्त हैंडल करता। जैसे कोई क्रिकेट चलती है ना और हम वॉच करते हैं टीवी पे, बोलते हैं यार मैं रहता तो 6 मारता, यार इतना सिंपल बॉल था इसको नहीं मार पाया ये। तो ऊपर वाला कहता है तथास्तु, जा अब तू उसकी सिचुएशन में आ। और जब हम उस सिचुएशन में आते तो हम उससे भी बुरा परफॉर्मेंस करते। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसलिए हमें ये सिंबल की प्रैक्टिस करनी है, साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस करनी है कि जो भी जाने अनजाने में जो भी ऐसे मैंने गलत संकल्प किए हैं, गलत इंटेंशन डाले, गलत विश डाले हैं, उसको डिलीट करने के लिए। नहीं करोगे तो मैनिफेस्टेशन होगा एंड आपको भुगतना पड़ेगा। आपके लिए और कोई भुगतने के लिए तैयार नहीं है। कोई है? मुझे बताओ। कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई बेचारा ऐसा का फ्रैक्चर लेके चलता है, बोलते हैं यार क्या इतने छोटे एक्सीडेंट में परेशान हो रहे, मेरा तो अगर बड़ा भी एक्सीडेंट होता ना तो भी मैं अच्छे से उसको फेस कर पाता, तो ऊपर वाला को बड़ा एक्सीडेंट दे देगा। इज इट राइट और रॉन्ग? हमारा ईगो है ना, अहंकार है, वो कभी भी सहजता से कोई चीज को स्वीकारता नहीं है। वो एनर्जी इतनी हाई है और कॉन्शियसनेस इतनी लो है कि वो कहता है कि मैं उसके जगह रहता तो बहुत जबरदस्त करके बताता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं सच कहता हूं कि दुनिया में जो इंसान जहां पे भी है ना, ऊपर वाले की मर्जी से है और आपके कर्मों के हिसाब से है। तो जैसे आपने कर्म क्लियर किए तो ऊपर वाला भी कहता है कि अब तो मुझे इसको आगे ले जाना ही पड़ेगा, बिकॉज इसने अपने कर्म क्लियर कर दिए। कर्म का मतलब दोष नहीं है, पाप नहीं है, बुरी चीज नहीं है। कर्म का मतलब है जो चीजें आपने नहीं सीखी है, जो लेसन नहीं सीखे वो आपने सीख लिए, जो आपने अनुभव नहीं किए वो आपने अनुभव कर लिए, जो चीजें आपने नहीं स्वीकारी थी वो आपने सीख लिया, उसी को कर्म कहते हैं। समझ में कि नहीं? तो कर्म को स्पिरिचुअल एंगल से देखो, रिलीजियस एंगल से मत देखो। रिलीजियस एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा यार ये कर्म किया, मुझे 1 लाख जप करने पड़ेंगे, मुझे पंडित को 10,000 रुपए देके पूजा करवानी पड़ेगी। ये कर्म कांड हुआ। आप कुछ नहीं कर रहे, आप करवा रहे हो। दैट्स अ रिलीजियस एक्टिविटी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी का मतलब है अच्छा मैंने ये किया, चलो थोड़ी देर में हीलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी देर में फॉरगिवनेस कर लेता हूँ, थोड़ी आज मैं साइकिक सर्जरी कर लेता हूँ, थोड़ा मैं क्षमापना रिग्रेशन कर लेता हूँ। आप खुद करोगे, अपने ऊपर करोगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू करोगे। आप समझ में आ रहे हैं कि इज इट राइट और नॉट? हम आपसे पैसे ले सकते थे 25,000 50,000 आपके प्रॉब्लम के लिए कि आप पैसे दे दो, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप शायद दे भी देते कुछ लोग, लेकिन हम लेके क्या करेंगे? हम चाहते हैं आप खुद सीखो और खुद अपनी प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर तो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस ही इनफ थी कि भाई आपसे 2-3 लाख रुपए लिए, आपकी बाईपास सर्जरी कर ली, आपकी इतने पैसे लिए, आपको रेडियोथेरेपी करवा ली, आपकी केमोथेरेपी करवा ली, फिर तो फायदा क्या था? इज इट राइट और रॉन्ग? हम चाहते हैं कि जहां जहां भी छोटी से बड़ी गलतियां आपने की है अनजाने में, उस गलतियों को आप स्पिरिचुअल तरीके से सुधारो, उसको पॉजिटिवली क्लियरेंस करो, उसके लिए गिल्ट मत करो, उसके लिए रिग्रेट मत करो आप कुछ। समझ में कि नहीं? रात गई बात गई, लेकिन जो चीज हुआ उसके लिए क्लियरेंस भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने अमेरिका में बहुत अपना मोबाइल इस्तेमाल किया, जब मैं वापस आया तो मुझे 7,000 रुपए का बिल आया, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा ये तो मैंने पिछले महीने यूज किया, मैं अभी क्यों बिल भरूं? हु इज गोइंग टू पे? किसको पे करना पड़ेगा? मुझे ही पे करना पड़ेगा। और जब तक मैं पे नहीं करूंगा ना, वो रिमाइंडर देते जाते, उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाते जाते। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम लोग अभी इस लाइफ में ना सब कर्मों के इंटरेस्ट लेके आए हैं, ब्याज के साथ आए हैं, इसलिए छोटा कुछ गलत करते हैं और बड़ा कुछ भुगतना पड़ता है हमें, बिकॉज इंटरेस्ट के साथ आए। आपको लगता है कि आज आपने छोटी गलती करी है, आप जब रिग्रेशन करोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा अरे ये गलती तो मैंने 10 बार पिछले जन्म में भी कर ली थी, और वो भी बड़े पैमाने में की थी, अभी तो मैंने सिर्फ छोटा ही कुछ किया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी, और इसी के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि क्यों मैं आगे नहीं जा रहा। वो बंदा आज दारू बेचता है, सिगरेट बेचता है, तंबाकू बेचता है और इतना पैसा कमा लेता है, और मैं यहाँ मंदिर के बाहर फूल भी बेचता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं आ रहे? मैं तो भगवान के बाहर बैठा हुआ हूँ ना। समझ में आ रहे कि नहीं? लेकिन पिछले जन्म में आपने क्या किया ये आपको नहीं पता। आज तो फूल बेच रहे हो, पिछले जन्म में आपने क्या बेचा आपको क्या पता? इज इट राइट होगा? तो
तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया, बस वो अनुभव लिया था और उस अनुभव को आप भूल गए हो करके, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। उसकी पनिशमेंट क्या है? सेल्फ हीलिंग। उसकी पनिशमेंट क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसलिए हम आपको ये 3-4 दिन ऐसे इंडिपेंडेंट बना देंगे कि आपको किसी भी पंडित पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे 20-25 हजार रुपये जो दे रहे हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से जाने के बाद आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो, जो आपने तो कल खर्च करते थे। किसी को काल सर्प दोष की पूजा के लिए, किसी को पितृ दोष निकालने के लिए, ये या डॉक्टर को पैसे देने के लिए, जो भी आप खर्च करने वाले थे ना, सारे पैसे आपके बच जाएंगे अगर आप ये ढंग से प्रैक्टिस करोगे। आप समझ में आ रहे कि नहीं? ये इन्वेस्टमेंट आपने किसके लिए किया है? अपने सोल के लिए किया है, अपने इवोल्यूशन के लिए किया है। तो अपनी आत्मा के लिए अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कोई महंगा सौदा नहीं है। समझ में कि नहीं? महाभारत के बाद भी सारे पांडव ये 12 ज्योतिर्लिंग के पास गए क्षमा फॉरगिवनेस करने के लिए, तो उनका इन्वेस्टमेंट बुरा था क्या? मुझे बताओ। जबकि कृष्ण भगवान उनके साथ थे तो भी उन्हें जाना पड़ा, तो भी उन्हें ये फिजिकली जाना पड़ा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आज भले आपके साथ भगवान है, आपके दिल में भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेल्फ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप स्किप नहीं कर सकते। जितने लोग बोलते नहीं नहीं मेरे पीछे तो बड़ा गुरु का हाथ है, मैं तो ये भगवान को मानती हूँ, मैं तो ये धर्म की बिलोंग करती हूँ, इसका मतलब नहीं आप स्किप कर सकते हो। देयर इज नो शॉर्टकट्स, सिंपल चीजें हैं। करनी है मतलब करनी है। रामदेव बाबा कितने भी आप लोगों को योगा सिखाए, लेकिन खुद भी करते हैं। श्री रविशंकर कितने भी है ना सुदर्शन क्रिया आप लोगों को सिखाए, वो खुद भी करते हैं। समझ में कि नहीं? नहीं करेंगे तो वो भी माइनस में जाएंगे, और इसलिए वो कर रहे हैं ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। तो आपका भी अगर ह्यूमन अस्तित्व बना रहे तो आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेगी। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में आप जानवर बनोगे, एनिमल बनोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में कि नहीं? अगर कोई आदमी कॉलेज में फेल होता है तो कोई स्कूल में थोड़ी जाता है, रिवर्स जाता है क्या कोई? ये डराने वाली बात है कि कल आप मच्छर बनोगे, कॉकरोच बनोगे, ऐसा थोड़ी पीछे जाने। आपका डीएनए थोड़ी पीछे जाने वाला है। जाएगा आपका डीएनए? नहीं जाएगा। लेकिन विथ हायर एनिमल इंस्टिंक्ट यू विल बी इन द ह्यूमन बीइंग। मतलब आपके अंदर डर गुस्सा जानवरों का रहेगा, इमोशंस जानवरों के रहेंगे, और मनुष्य का शरीर रहेगा। तो परेशानी होगी कि नहीं? आपने टेररिस्ट का देखा ना क्या हाल हुआ? जितने भी लोग टेररिस्ट आए उनका क्या हाल हुआ? एनिमल इंस्टिंक्ट था कि नहीं उनके अंदर? जानवर बुद्धि थी कि नहीं? कितना बुरा सुलूक हुआ, मतलब उनको बुरी तरह से मारा, और कितने लोगों ने कर्ज किया। मतलब आज 100 लोगों ने उन्हें फिजिकली देखा होगा, लेकिन करोड़ों लोगों ने उसे कर्ज किया। तो उनकी आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? जब उन करोड़ों से माफी मांगेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? दिखने को तो शरीर हमारे जैसा ही था कि नहीं उनका भी? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है आपके अंदर भी कहीं ना लोअर चक्रस में, लोअर 3 चक्र में एनिमल इंस्टिंक्ट है, जिसके वजह से आपकी लाइफ कहीं बुरी जा रही है, रिलेशन में या फाइनेंस पे कहीं बुरी जा रही है। उसको सिंबल्स के साथ करेक्शन करो, और फिर देखो जब करेक्शन होने के बाद रियली शरीर अब ह्यूमन रहेगा, एनिमल इंस्टिंक्ट गायब हो गई, तो गॉड की डिवाइन एनर्जी के साथ जियोगे, बच्चों की जैसे इनोसेंसली जियोगे, तो मजा आएगा कि नहीं जीने का? शरीर बाहर से कुछ अलग नहीं दिखने वाला। आप यहाँ कितनी भी प्रैक्टिस करो, मुझे भी लोग कहते हैं सर आपको हम 20 साल के बाद देख रहे हैं, आप वैसे ही लग रहे हो। मैंने कहा वैसे भी क्या फर्क आने वाला है? कोई फर्क तो नहीं आने वाला। इज इट राइट? मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई बुद्धा का शरीर एकदम ही अलग था, महावीर का शरीर एकदम ही अलग था। कोई कहेगा राम का शरीर एकदम अलग? कोई नहीं कहेगा, नॉर्मल ही था। लेकिन उनके अंदर का जो चेतना का जो परिवर्तन था वो जबरदस्त था, और यही हमें करना है। हमें एनर्जी एक लेवल तक राइज करनी है मैनिफेस्टेशन के लिए, उसके बाद ग्राउंडिंग करते हुए अपनी चेतना बढ़ानी है, अपने सोल लेवल को आगे बढ़ाना है। इज इट राइट? बिकॉज हम यहाँ ब्लैक मैजिक के लिए नहीं आए, हम व्हाइट मैजिक के लिए आए, हम तंत्र साधना के लिए नहीं आए, हम इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आए। इज इट राइट? आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर लेना, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी कर लेना, लेकिन उसके साथ आपकी चेतना भी बढ़नी चाहिए, सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जो भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या जो भी नेता हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ये सब मंदिरों में जाते हैं, या ये लोग गुरुओं के पास जाते हैं अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। समझ में कि ना? रिजल्ट के लिए
जीतने के लिए, लेकिन जीतने के बाद जब इनकी चेतना कम होती है ना तो ईगो बहुत आ जाते हैं, इनका डाउनफॉल शुरू हो जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? ये आपने देखा है कि नहीं? राइट? तो हम ह्यूमन बींग्स है, हमें कोई चीज प्राप्ति होती है ना, हासिल होता है ना, उसके बाद अहंकार जाग जाता है। अहंकार नहीं जागे, इसके लिए हमें अवेयरनेस रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बने रखनी पड़ेगी, तो आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा। तो चीजें भी मिलेगी, अहंकार भी नहीं होगा, ग्राउंडेड भी रहोगे और उस चीज को बहुत इंजॉय कर पाओगे। इज इट राइट और रॉन्ग? आज लता मंगेशकर जी को इतने अवार्ड्स मिले, लेकिन कितनी ग्राउंडेड थी, ठीक है नहीं? सचिन तेंदुलकर के पास 57 कार्ड्स है, लेकिन अभी भी ग्राउंडेड है बंदा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हासिल सब कुछ कर लो, लेकिन सोल को आगे लेते हुए करना, सोल को पीछे मत ले जाना या सोल को नीचे मत रखना, नहीं तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इज इट ओके? तो ये सिंबल जो आपको आए हैं, ये ग्रंथों से, कुरानों से, बाइबल के एक सार है। जैसे मोबाइल में एप्स कैसा होता है, उस एप्स में जाओगे तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है कि नहीं? आप आईसीआईसी का एप्स को टच करो, उसके अंदर कितना सारा है, ट्रांसफर करना है, डिपॉजिट कितना हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, हर चीज उसके अंदर है। तो ये सिंबल्स है ना, उसको आप जब फील करोगे ना, मतलब आपने टच किया उसको, तो उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का सत्य है, कॉस्मिक एनर्जी है, डिवाइन पावर है उसके अंदर। समझ में? सिर्फ उसको फील करो कि हाँ ये सिंबल गया, हाँ कितना मजा आया। तो पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति आपके अंदर जाएगी। तो आपको ग्रंथ पढ़ने की मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें पढ़ने की नहीं कर रहा हूं, ये तो पिछले जन्म में आपने सब कुछ कर लिया, कर्मकांड तो सब कर लिया आपने। अब मैं कह रहा हूं कि अब इनविजिबल चीजें करो, जो चीजें दिखती नहीं है ना, जैसे वाईफाई दिखता नहीं है ना, माइंड दिखता नहीं है ना, हम उसका इस्तेमाल ज्यादा करते कि नहीं? वाईफाई और माइंड का इस्तेमाल ज्यादा करते कि नहीं? अब हम इनविजिबल स्पिरिचुअल चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एयर एंड ईथर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, है ना? ज्यादा भी यज्ञ पूजा में उलझेंगे नहीं, पूजा पाठ में हम समय नहीं डालेंगे, उसी मंत्र चैंट को बार बार हम दोहराते हुए टाइम नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। मैं अगर आज आपको बोलूं चलो है ना स्कूल में चलो, आप चलोगे? कोई आप बोलोगे अरे नहीं नहीं कितने साल हो गए स्कूल पास किया, मैं क्यों स्कूल में जाऊं? तो अब आगे जाओ ना, समझ में कि नहीं? अब एक लेवल और आगे जाओ, एक लेवल और आगे जाओ। जितने आप ये पीछे देख रहे हो ना, नीचे रिपीटर्स लोग हैं, उनके साथ आप बातचीत करना, उनको आप पूछना ब्रेक के वक्त कि आप ये बार बार क्यों आते हो, ये चीज तो एक बार पे सीख के भी खत्म की जा सकती है। तो वो आपको बताएंगे कि 15 बार क्यों आए, 10 बार क्यों आए, 20 साल से वो क्यों मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हर बार कुछ वो नया सीख रहे हैं, हर बार वो एक नया कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजों के एस्पेक्ट को सीखते हुए वो अपनी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो आपको भी बेस पे रहना है कि एडवांस में जाना है, ये तो पहले आप ही डिसाइड कर सकते हो, हम आपको नहीं बता सकते। काफी लोग जो लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी है, या हमारा साइक्रोना मिशन छोड़ दिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़ दी है, कहीं ना कहीं अंदर से वो तैयार नहीं थे आगे जाने के लिए, उन्हें अपना ही कंफर्ट पसंद था। फिर एक्सक्यूजेस भले कुछ भी हो, बहानेबाजी तो हम कुछ भी दे सकते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जो लोग तैयार होते हैं ना, वो लोग रुकते नहीं है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल फायर। तो आपके अंदर भी ना एक पैशन चाहिए, कंपैशन चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे और बहुत सारे गुरुओं के पास जाना है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है और बहुत कुछ सीखना है, मुझे सोल को पूरा एक्सप्लोर करना है। इस लिमिट तक आप प्लीज मत रहना, ठीक है कि नहीं? क्योंकि इस लिमिट तक रहोगे आगे नहीं बढ़ोगे, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करोगे, लेकिन सीखोगे कुछ भी नहीं। जब भगवान के पास जाओगे आप आंसर क्या दोगे कि भाई हाँ मैंने तो बहुत इंजॉय किया। उन्होंने कहा इंजॉय करने के लिए थोड़ी भेजा, तुझे सीखने के लिए भेजा था, तुझे आत्मा के ज्ञान के लिए भेजा था, तुझे ब्रह्मा का ज्ञान के लिए भेजा था। तो उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा का ज्ञान तो मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन मैंने बहुत अलग अलग गाड़ियों को एंजॉय किया, अलग अलग खाने को एंजॉय किया, अलग अलग मैनिफेस्टेशन को मैंने एंजॉय किया। तो सिर्फ उस एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी ऊपर वाला भेजता है आपको, राइट? आप अगर अपने बच्चे को बोलोगे भाई तूने स्कूल में जाके क्या सीखा, नहीं सीखा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने 2-3 लोगों के डब्बे बहुत खाए अच्छे से, तो आप क्या बोलोगे? तुझे डब्बा खाने के लिए भेजा था, बोलोगे कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य का अवतार मिला है तो बहुत बड़ा अवतार है, बिकॉज रामकृष्ण हनुमान ने भी यही अवतार लिया, और ये अवतार मिला है तो उसको डिवाइनली यूज करो, एंजॉय करो उसको, और सीखते हुए आगे बढ़ते जाओ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब डाउट मत करना। अगर आप बोलोगे मुझे सिंबल पे डाउट है,
मुझे समझ में नहीं आता ये प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं ये कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता इससे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। जितने डाउट एंड क्वेश्चन और फियर के साथ करोगे ना, प्रैक्टिस छूट जाएगी, बंद हो जाएगी। आपको उतना ही 20 साल पीछे जाना पड़ेगा जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी। आपको अगर आगे जाना है तो हम जो यहां सिखा रहे हैं ना, उसके आगे की प्रैक्टिस करो, उसकी एडवांस प्रैक्टिस करो। अगर डाउट करोगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो टाइम किसका वेस्ट होगा? खुद का ही वेस्ट होगा ना भैया। क्योंकि अभी आप डाउट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया सिंबल कहां से है, मुझे पहले तो मैंने कभी सुने नहीं थे, कहीं तो ग्रंथ में लिखे नहीं थे, कोई चीज लिखी थोड़ी होती। मुझे पता कौन से बाइबल कुरान में या भगवत गीता में लिखा था कि आगे वाईफाई आएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, लिखा था क्या कहीं पे? तो भी आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं कि नहीं, है ना? कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा था माइक्रोवेव आएगा और 30 सेकंड्स के लिए ये करना गर्म हो जाएगा, 1 मिनट के लिए करना तो इडली हो जाएगी, ऐसे लिखा था क्या? तो भी माइक्रोवेव यूज कर रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब है क्यों स्वीकारते नहीं हो सहजता से? जब कहीं पे कोई चीज हो रही है ना, उसको होने दो, उसको डाउट क्रिएट करके रेजिस्ट मत करो, उसको रोको मत, उसको टोको मत, उस चीज को फ्लो होने दो आप। इज राइट? जो कहीं मेंशन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आ सकता, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। समझ में आना कि नहीं? काफी चीजें कुदरत है ना गुप्त रखता है, जिसको हम सस्पेंस कहते हैं। और लाइफ को ना थोड़ा सस्पेंस ही रहने दो, ज्यादा उसको खोलने की भी कोशिश मत करो, जीने का मजा नहीं आएगा आपको। आएगा? मुझे बताओ। कोई आदमी भूत की पिक्चर देखने जाता है? बहुत साल पहले ना, मैं जब फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था, तो हम एक पिक्चर देखने जा रहे थे, शायद खिलाड़ी पिक्चर, पता नहीं अक्षय कुमार की थी। तो जिन्होंने पहले पिक्चर देख के आया ना, वो कहते थे अरे तेरे को पता है वो है ना मर्डर तो मामा ने किया था। तो हमारा पिक्चर का मजा ही खत्म हो गया, क्योंकि किसने पहले उसको डिस्क्लोज कर दिया कि इसका एंड क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज हमें भी मत पूछना सर हमारा फ्यूचर बताओ, सर हमारा कल क्या होने वाला है, पूछो। मुझे क्या, किसी को मत पूछना, इसको सस्पेंस रहने दो। मैं भी सस्पेंस में अपना रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि भोपाल में कौन आने वाले, कितने लोग आने वाले, एक्चुअली रिट्रीट कहाँ होगा, मैं बस टीम मेंबर पे छोड़ देता हूँ। ये डेट मुझे आई है, ये डेट पे करनी है। अब जगह आप ढूंढो, आप देखो कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे, किसने डिपॉजिट किया, कैसे किया, मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं बस उसे होने देता हूँ, इंटरफियर नहीं करता हूँ, पूछता भी नहीं हूँ मेरे टीम मेंबर को। फिर यहाँ से फिर अब अहमदाबाद जाऊंगा, वहां इवेंट करूंगा, उसके बाद गोवा जाऊंगा, बस मैं फ्लो में रहता हूँ, दिमाग लगाता नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? और उसमें मुझे मजा आता है। आपके जैसे मुझे नए लोग मिलते हैं और नए नए क्वेश्चंस करते हैं, और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मेरी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। और कुछ पुराने रिपीटर्स आते हैं, उनके वजह से मुझे कुछ नई चीजें, टेक्निक सीखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है कि इस बार मैं उन्हें कैसे सिखाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे एक लेवल आगे लेके जाऊं। तो आप लोग ही मुझे होमवर्क देते हो। आपको लगता है सिर्फ आपके लिए कुछ हम काम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है ताकि आपको भी एक एक लेवल आगे ले जाने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? टीचर कितनी भी बीए वाली रहेगी या एमए वाली होगी, जब क्लासरूम में जाना होता है ना, उसके पहले प्रिपेयर होके जाती है कि नहीं? आप स्कूल चलाते हो, आपको ज्यादा पता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा स्टूडेंट बन के रहना, तो सीखोगे ज्यादा। जिस दिन आपको लगा मैं टीचर बन गई हूं, मैं मास्टर बन गई हूं, मैं गुरु बन गई हूं, आप है ना सीखने को लॉक लगाते हो और उसकी चाबी फेंक देते हो, तो कोई फायदा नहीं, आगे सीखोगे नहीं करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमेशा जिज्ञासा रखो नया नया सीखने के लिए, उमंग रखो, उत्साह रखो, तो उसमें बहुत मजा आएगा। और छोटी छोटी चीज में, जैसे मैंने जब सीखा तो मैंने पानी को चार्ज किया, खाने को चार्ज किया, रूम को चार्ज किया। मैं 98 की बात कर रहा हूँ। और आज भी जब मैंने आपका अटेन्मेंट किया तो मैंने फिर से रूम चार्ज किया, क्रिस्टल चार्ज किए, मैंने अपने आप को चार्ज किया, अपने चक्र को चार्ज किया। मतलब ऐसे नहीं कहूँगा यार वो तो तभी किया था, अब मैं क्यों करूँ। बेस को कभी छोड़ना नहीं है, पिलर को कभी छोड़ना नहीं होता। इज इट ट्रू और व्हाट? मतलब वो चीजें जिसने आपको यहां तक पहुंचाया वो आप छोड़ सकते हो? नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते हो। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप एडवांस कितना भी चले जाओ इस दुनिया में, आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो आपका बेस है ना, जिसके वजह से आपका अस्तित्व बना है, आपकी इस दुनिया में क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू बनी है, उस चीज को कभी मत छोड़ना। एंड दैट इज अ प्योरिटी, दैट इज अ इनोसेंसी, दैट इज अ लव, अनकंडीशनल लव एंड सर्विस। समझ में कि नहीं? उसके वजह से तो आपको मनुष्य अवतार मिला है, अदरवाइज तो आप जानवर बन जाते। समझ में आ रहा? तो यही चीजों को हम प्रैक्टिस करते हुए बाहर निकालेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। शायद हम ज्यादा टॉक आगे नहीं लेंगे आने वाले 2-3 दिन में,
तो ये मत सोचना अरे हम तो डॉक्टर शाह के लिए आए थे और ये तो टॉक नहीं ले रहे, हम तो यूट्यूब इनकी सुनी थी, ये और कौन टॉक दे रहा है। सत्य कहीं से भी सुनने के लिए तैयार रहो। इज इट राइट और रॉन्ग? आप अपने बच्चे को भी स्कूल में डालते हो किसी टाइटल के अंदर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रिंसिपल रहती है वही सारी क्लास लेने वाली है, ऐसा थोड़ी होता है। इज इट राइट? आप किसी बैनर पे देखते हो अरे इसमें अमिताभ बच्चन है, तो पूरे 3 घंटे आपको अमिताभ बच्चन स्क्रीन पे थोड़ी दिखने वाले, दूसरे भी तो किरदार रोल अदा करेंगे कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हर एक को अपना रोल अदा करने दो। भगवान ने जिसको भी प्लेस किया है, मुझे जहां प्लेस किया है, टीम मेंबर को जहां प्लेस किया है, या आपको जहां पे भी प्लेस किया है, उनका प्लेसमेंट जबरदस्त है। गॉड की प्लेसमेंट पे डाउट मत करो कि ये मेरा हस्बैंड क्यों है, ये मेरी वाइफ क्यों है, ये मेरा बच्चा क्यों है, ये मेरी मदर इन लॉ क्यों है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ क्यों है। ये प्लीज ये सोच निकाल दो, बिकॉज जो चीज आपके हाथ में थी नहीं, या है नहीं, या आने वाली है नहीं, तो फिर आप उसमें दिमाग क्यों लगा रहे, एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे। इज इट क्लियर? ये सोचो कि इसको मैं और बेहतर कैसे बना सकती हूँ, कैसे बना सकता हूँ, ये आपको सोचना है। इसी प्रोफेशन को, इसी रिलेशनशिप को, या इसी लाइफ को मैं और कैसे अच्छी तरह से बना सकता हूँ, ये आपको सोच डालनी है। इज इट राइट और रॉन्ग? चीजें उतनी मिलेंगी जब आप किचन में खाना बनाने के लिए बैठते हो ना, तो चीजें आपको उतनी मिलती है कि ये सब्जी है, ये मसाला है, ये धनिया है, उतनी मिलती है। लेकिन आप कितनी क्रिएटिविटी से अलग अलग, कभी ग्रेवी के साथ बनाते हो, कभी रस्से वाला सब्जी बनाते हो, कभी सूखी सब्जी बनाते हो, राइट, कभी सब्जी में खोपरा डाल देते हो, तो फ्लेवर चेंज होता है कि नहीं, टेस्ट चेंज होता है कि नहीं। चीजें तो वही थी कि नहीं, बर्तन भी वही रहते हैं, गैस भी वही रहता है, किचन भी वही रहता है। तो देयर शुड बी ऑलवेज वेरिएशन। वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन। समझ में कि नहीं? मतलब बदलाव विधि का विधान है। जितना बदलाव रखोगे ना, बहुत लाइफ को एंजॉय करोगे, और जितना मोनोटोनस रखोगे ना, लाइफ में बोर हो जाओगे। मैं खुद भी है ना, आपको अभी ये टॉक दे रहा हूँ, टॉक देने के बाद जब मैं अपने रूम पे जाऊंगा, मैं बहुत सारी साइकिक सर्जरी करूंगा कि ये टॉक निकल जाए मेरे अंदर से, क्योंकि अगर दोबारा मुझे मौका मिला आपको टॉक देने का, तो ये कंटेंट ना निकले, बिकॉज मैं खुद बोर हो जाऊंगा। आप तो ठीक है। इज इट क्लियर? तो आप देखो, जितनी भी हमारी साई करुणा मिशन की यूट्यूब वीडियोस है, उसमें कभी भी कंटेंट को रिपीट नहीं किया गया, कभी भी टॉक को रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि हम उसको डिलीट कर देते हैं। समझ में कि नहीं? काफी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें एक मोनोटोनस नॉलेज होता है, वही चीजें कंटिन्यूसली देते जाते हैं, हैमरिंग करते हैं, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। हम उस डिसिप्लिन के सत्य से जीना नहीं चाहते जिसमें लॉक किया जाता है ब्रेन को। हम वेरिएशन से जीना चाहते हैं, हम वेराइटी से जीना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सोचो, जो मौसम आज आपको मिल रहा है, ये मौसम हर 3-4 महीने में बदलता है। आजकल तो हर दिन बदलता है। मौसम का कोई प्रेडिक्शन कर सकता है? आपको देखना है, कहीं गर्म कपड़े पहन रहे हो, कभी ठंडे कपड़े पहन रहे हो, और आप उस हर वातावरण का अनुभव ले रहे हो, एक्सपीरियंस एटमोस्फियर का ले रहे हो। तो इसी तरह से मुझे लगता है दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, और अलग अलग तरीके से उसको जीने की कोशिश कर रहे हो, और लाइफ में उसी में मजा है। तो जब आसमान में रेनबो होता है ना, तो देखने का आसमान में मजा आता है। इंद्रधनुष जब होता है ना, देखने का मजा आता है। क्यों? क्योंकि विबग्योर है, 7 रंग है। अदरवाइज आसमान में देखने का मजा क्या है? ये तो बादल है, स्काई है, कोई मजा नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? जब गार्डन पे जाते हो, अलग अलग फूल दिखते हैं ना, तो देखने का बहुत मजा आता है। और अगर देखते हो एक ही फूल है पूरे गार्डन में, तो आप बोलना क्या घूमू, वहां पे भी वही है, इधर भी ये है, तो आप घूमोगे नहीं। आप म्यूजियम में जाते हो, कहीं पे भी आपको बहुत वेराइटी वाली चीजें मिलती है, तो आपको मजा आता है कि नहीं? जू में जाते हो, अलग अलग एनिमल देखने को मिलते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो लाइफ इज ऑफ वेरिएशन। तो प्लीज आप इसके सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, इस वेरिएशन से रहिए, और फिर देखो लाइफ में कितना मजा आएगा। हम कैसे अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जूते पहनते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल करते हैं, अलग अलग तरीके से मेकअप करते हैं, तो और अलग अलग एंगल से हम सेल्फी निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं, हम अपने आप को ही देखते हैं आजकल। इज इट राइट और? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चेहरा, यही शरीर है, लेकिन कितने अलग तरीके से हम उसको डिजाइनिंग करते हैं। इज इट राइट और? तो यही चीजें क्या है, अलग अलग सिंबल से प्रैक्टिस करना है, अलग अलग मेडिटेशन से प्रैक्टिस करना है, अलग अलग योगा से प्रैक्टिस करना है, अलग अलग स्पिरिचुअल टेक्निक से करना है, और देखना है कि इसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, इसमें मुझे क्या सीखने को मिला, या इससे मुझे और क्या फायदा हुआ, तो मजा आएगा कि नहीं? इज इट राइट? सो बिफोर आई एंड, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, बिकॉज काफी लोग जो नए हैं
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज मे बी हम फिर ज़्यादा इस लेक्चर में टाइम वेस्ट ना करें, समय बहुत कम है, 2-3 दिन, नॉर्मली 5 दिन की रिट्रीट होती है, आप लोग को इस बार सिर्फ 3-4 डेज मिले हैं, तो समय कम होने की वजह से हम इस बार प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। थियरी के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि घर पे जाके आराम से यूट्यूब की वीडियोस देखो, चाहे साइकिक सर्जरी है, करुणा हीलिंग है, वो सारी थियरी वहां पे रख देके और प्रैक्टिकल हम यहाँ ज़्यादा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? यस, आई होप काफी लोगों को आंसर मिल गए।